आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। कौन सा दिन हुआ था? तो रविवार के दिन हुआ था। रविवार के दिन हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। चलिए बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। कौन सा दिन हुआ था? रविवार के दिन हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है। मेरठ यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में है। अच्छा बताना है कि 1857 की क्रांति के अंत कब हुआ था। 1857 क्रांति का अंत कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति का अंत हुआ था 20 जून 1858। 20 जून 1858 को अंत हुआ था। 1857 की क्रांति का अंत हुआ था 20 जून 1858 को। कहाँ से अंत हुआ था? तो ग्वालियर से अंत हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से। यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था। अंत कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में जाकर के अंत हुआ था। और आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थे? तो विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया थी। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। अच्छा बताना है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो मुग़ल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय था। मुग़ल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय। दोनों एक ही आदमी है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहादुर शाह जफ़र को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। और बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है? तो जीनत महल है। जीनत महल। और इसका सेनापति कौन था? सेनापति था बख्त खां। बख्त खां कहाँ से आया था? तो बख्त खां बरेली से आया हुआ था। बरेली से आया हुआ था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार था मिर्ज़ा गालिब। सेनगुप्त था। सरकारी इतिहासकार था सेनगुप्त। मशहूर शायर कौन था? तो मशहूर शायर था मिर्ज़ा गालिब। 1857 की क्रांति के समय मशहूर शायर कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब था। 1857 की क्रांति के समय मशहूर शायर कौन था? मिर्ज़ा गालिब था। और 1857 की क्रांति के समय प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? सेनगुप्त था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति का नारा क्या था? तो देखिए 1857 की क्रांति का नारा पूछा जाए या फिर चिन्ह पूछा जाए। नारा पूछा जाए या फिर चिन्ह पूछा जाए, दोनों का एक ही आंसर होगा, कमल और रोटी। 1857 के क्रांति का चिन्ह जो था वो था कमल और रोटी। और नारा भी कमल और रोटी का ही दिया गया था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा था? तो परिणाम असफल रहा था। ये सफल नहीं हो पाया था। क्यों सफल नहीं हो पाया था? क्योंकि इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, अमीर लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने भाग नहीं लिए थे। इसमें भाग जो लिए थे वो जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कमज़ोर थे, जो कि गरीबी रेखा में आते थे, मतलब निम्न वर्ग के लोग थे, वो लोग इसमें भाग लिए थे। मज़दूर लोग भाग लिए थे, जिस कारण से ये सफल नहीं हो पाया था, ये असफल रहा था। एक तो कारण ये था। दूसरा रीज़न था कि बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। दूसरा रीज़न ये था। और तीसरा रीज़न क्या था कि ये जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र, तो ये जो था 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र ने, ये शासक कमज़ोर होना, क्योंकि ये कमज़ोर शासक हो गया था, ये बूढ़े हो गए थे, जिस कारण भी असफलता का कारण बना। और क्या बना कि बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय की जो पत्नी थी जीनत महल, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सारा भेद खोल दिया, मतलब सारा योजना उनको बता दिया था, जिस कारण से ये असफलता का कारण बना था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो मध्यम वर्ग के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। हिस्सा किसने लिया था? निम्न वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था, मजदूर लोगों ने हिस्सा लिया था, और पढ़े लिखे लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। आगे बताना, हिस्सा किसने नहीं लिया था? मध्यम वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग,
उच्च वर्ग के लोग इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, साहूकार लोग ये लोग नहीं लिए थे। आगे बताना है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण था चर्बी भरी कारतूस की घटना। चर्बी भरी कारतूस की घटना। पहले जो राइफल यूज हुआ करता था 1857 की क्रांति के समय के पहले जो राइफल यूज हुआ करता था, उस राइफल का नाम क्या था। तो उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। पहले जो यूज होता था राइफल, उसका नाम था ब्राउन बेस। लेकिन उसमें जो नया राइफल, जो आधुनिक राइफल जो शामिल किया गया था, उस राइफल का नाम था एनाफील्ड राइफल। एनाफील्ड राइफल, जो आधुनिक राइफल जो आया था वो था एनाफील्ड राइफल। और उसका जो कारतूस हुआ करता था, कारतूस जो बना हुआ करता था, वो बना होता था गाय और शुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था उसको बनाने में, और कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, जिस कारण से ब्राह्मणों यानी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का जो धर्म था वो नष्ट हो रहा था। इसलिए ये क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था। चर्बी भरी कारतूस की घटना। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति में के समय पुराना राइफल क्या था, कौन सा था। पुराना राइफल था ब्राउन बेस। पुराना राइफल कौन सा था, ब्राउन बेस था। लेकिन नया राइफल जो लाया गया था, आधुनिक राइफल जो था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था एनाफील्ड राइफल। एनाफील्ड राइफल। चलिए एक बार फिर से बताना है। 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कौन सा दिन हुआ था, रविवार के दिन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहाँ पे है, यूपी में है। और 1857 की क्रांति का अंत कब हुआ था, तो 20 जून 1858 को अंत हुआ था। कहाँ से अंत हुआ था, ग्वालियर से अंत हुआ था। ग्वालियर से अंत हुआ था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन था, सरकारी इतिहासकार था सेनगुप्त। और मशहूर शायर कौन था, मशहूर शायर था मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और मुगल सम्राट कौन था 1857 की क्रांति के समय, मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, जीनत महल था। और उसका सेनापति का नाम क्या था, बख्त खां था। बख्त खां कहाँ से आया था, बरेली से आया हुआ था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति का नारा या फिर चिन्ह क्या था। देखिए नारा पूछा जाएगा या फिर चिन्ह पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति में नारा पूछे या फिर चिन्ह पूछे तो हो जाएगा कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय नारा या फिर चिन्ह दोनों हो जाएगा कमल और रोटी। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा था। तो 1857 की क्रांति का परिणाम असफल रहा था। ये सफल नहीं हो पाया था। 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया था, यानी असफल रहा था। आगे बताना है 1857 की क्रांति में हिस्सा किसने लिया था, तो निम्न वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था। जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने हिस्सा लिया था। मजदूर लोगों ने हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा नहीं लिया था, तो पढ़े लिखे लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। मध्यम वर्ग के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। उच्च वर्ग के लोगों ने और साहूकार लोगों ने इन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया था, मतलब इसमें शामिल नहीं हुए थे, हिस्सा नहीं लिया था। आगे बताना कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी भरी कारतूस की घटना था। आगे बताना 1857 की क्रांति के समय पुराना राइफल का नाम क्या था। पुराना राइफल था ब्राउन बेस। और नया राइफल कौन सा आया हुआ था, नया राइफल आया हुआ था एनाफील्ड राइफल था। एनाफील्ड राइफल था नया वाला राइफल। और उसमें कारतूस किसका बना हुआ आता था, गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था उसमें, गाय और सुअर के चर्बी का। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन सा था। तो कारण सा इसमें बहुत सारा कारण था 1857 की क्रांति का। सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सभी कारण था इसमें। तो बताना है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे कौन थे, तो 34वीं इन्फेंट्री राइफल के फौजी थे। आगे बताना है कि मंगल पांडे किस जाति के थे, तो मंगल पांडे जो थे ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। और कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था,
मंगल पांडे ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बैरकपुर के छावनी से नेतृत्व किया था। बैरकपुर के छावनी से नेतृत्व किया था किसने? मंगल पांडे ने। आगे बताना है कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या किया था? तो मंगल पांडे ने जनरल बॉग और जनरल ह्यूसन की हत्या किया था। कब किया था? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को हत्या किया था। जनरल बॉग और जनरल ह्यूसन का हत्या किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे कौन था? 34वीं इन्फेंट्री राइफल के फौजी थे, यानी सैनिक थे। और किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। कहाँ से नेतृत्व किया था? बैरकपुर के छावनी से नेतृत्व किया था। आगे बताना कि मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कब किया गया था? तो कोर्ट मार्शल किया गया था 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल किया गया था। आगे बताना है कि मंगल पांडे को फांसी देने का समय कब तय किया गया था? तो 18 अप्रैल 1857 को समय तय किया गया था। आगे बताना है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। आगे बताना है 1857 ईस्वी के विद्रोह में की शुरुआत कब हुआ था? 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ था। कौन सा दिन चल रहा था उस दिन? रविवार का दिन था। और कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। अंत कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। अंत कब हुआ था? 20 जून 1858 ईस्वी को अंत हुआ था। आगे बताना है कि मेरठ के तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के 85 सैनिक ने कारतूस के प्रयोग करने से कब मना कर दिया था? तो 24 अप्रैल 1857 को मना कर दिया था। और इन लोगों को 9 मई को कोर्ट मार्शल किया गया था और 10 साल की सज़ा सुनाया गया था। 10 साल की सज़ा सुनाया गया था। उस समय नेता कौन था? 1857 की क्रांति के समय पूरा नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल था। और इसका सेनापति कौन था? सेनापति था बख्त खां था। बख्त खां कहाँ से आया था? बरेली से आया था। बख्त खां बरेली से आया था। चलिए आगे बताना है कि 1857 के असफलता का कारण क्या था? असफलता का बहुत सारा कारण था। एक तो इस क्रांति में जो नेतृत्व किया था नेता वो कमज़ोर शासक था, जिस कारण से। दूसरा क्या रीज़न था? कि इसकी पत्नी थी जो जीनत महल ने अंग्रेज़ों के सामने सारा भेद खोल दिया। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि इसमें पढ़े लिखे लोग, जमींदार, साहूकार लोग, ये लोग भाग नहीं लिए थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिए थे। और क्या कारण था? और कारण था कि कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसका भी असफलता का कारण रहा था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे अधिक दिया था। सर्वाधिक किसने साथ दिया था? ग्वालियर के सिंधिया ने साथ दिया था। और किसने दिया था? भोपाल के नवाब ने, हैदराबाद के निजाम ने, कश्मीर का महाराजा उसमें कौन था? गुलाब सिंह। और किसने साथ नहीं दिया था? तो कोटा का शासक महाराव राम सिंह ने कभी भी साथ नहीं दिया था। अलवर ने भी कभी भी साथ नहीं दिया था। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। दोनों एक ही आदमी, जिसका सेनापति कौन था? बख्त खां था। बख्त खां कहाँ से आया हुआ था? बरेली से आया हुआ था। और दिल्ली में विद्रोह को दमन किसने किया था? मतलब विद्रोह को दबाया किसने था? तो विद्रोह को दबाया था निकल्सन क्या हुआ? निकल गया, मतलब निकल्सन जो है मारा गया था और हडसन जिंदा बचा था। आगे उतना लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। और इसका सेनापति कौन था? तात्या टोपे था। तात्या टोपे का दोस्त कौन था? तात्या टोपे का दोस्त था मान सिंह। और मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दे करके उनके मरवा दिया था। आगे बताना है कि झांसी या फिर ग्वालियर, एक ही चीज़ है। झांसी या ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया था? तो झांसी से या फिर ग्वालियर से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव था। उसके पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव था। आगे बताना है कि लक्ष्मीबाई के जहाँ से नेतृत्व किया था ग्वालियर से, वहाँ पे विद्रोह का दमन किसने किया था? विद्रोह को दबाया किसने था? ह्यूरोज ने दबाया था। आगे बताना है कि
जगदीशपुर यानी बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। पटना से किसने किया था? पीर अली ने किया था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और कुंवर सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका उत्तराधिकारी बना था उसका भाई अमर सिंह बना था। और इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने किया था। आगे बताना, फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद है क्या, कहाँ की राजधानी है? तो अवध की राजधानी है। अवध की पुरानी राजधानी है फैजाबाद, फैजाबाद है। और फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, ये अंग्रेज़ का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसको पकड़ने के लिए 50,000 चांदी के सिक्के का इनाम रखा था, लेकिन फिर भी ये पकड़ा नहीं जा सका था। आगे बताना है कि बरेली का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान। आगे बताना है कि फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? फतेहपुर से नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह शाह ने किया था, अजीमुल्लाह शाह ने किया था फतेहपुर से। आगे बताना है कि मेरठ से किसने नेतृत्व किया था? मेरठ से नेतृत्व किया था कदम सिंह ने, कदम सिंह ने नेतृत्व किया था मेरठ से। आगे बताना है पटना से किसने किया था? पटना से पीर अली ने किया था। पीर अली क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। आगे बताना है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? 1857 की क्रांति को कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। आगे बताना, किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है? किसने कहा था? डिजरेली ने किया था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरेली ने कहा था। आगे बताना है कि किसने कहा था कि यह एक छुटपुट विद्रोह था? किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। आर.सी. मजूमदार ने इसे छुटपुट विद्रोह कहा था। आगे बताना है कि किसने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था? किसने बोला था? जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। आगे बताना है किसने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है? किसने कहा? टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। आगे बताना है किसने कहा था यह धर्मांधियों एवं ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है? किसने कहा था कि धर्मांधियों एवं ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है? तो ये रीज ने कहा था, रीज ने कहा था।